हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम अंकित। हमने लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव और उसके पार्ट किए थे और आज भी एडजेक्टिव के कुछ पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे हमारा जो एडजेक्टिव का जो पार्ट था वो रह गया वो कंप्लीट हो जाएगा। और एडजेक्टिव की जो पूरी डिटेल है आज मैं आप सभी को दूंगा, ताकि आपको एडजेक्टिव में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम शुरू करते हैं अपने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहले मैंने डेफिनेशन भी दी थी कि विच वर्ड टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। विच वर्ड टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जैसे एग्जाम्पल है, राम इज ब्रेव। राम क्या है? ये राम की क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है। ब्रेव है वो, क्या है वो? ब्रेव है। एक राम क्या है? नाउन हो गया। और ये ब्रेव क्या है? उसकी क्वालिटी है कि राम बहादुर है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल और देखिए कि राम बहादुर भी हो सकता है और कायर भी हो सकता है। कोवर्ड, कोवर्ड, राम इज अ कोवर्ड। तो राम क्या एक नाउन है और कोवर्ड क्या? एडजेक्टिव है। तो क्या हो गया? राम कोवर्ड, यानी कि ये उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है क्वालिटी। तो ये कोवर्ड है जो, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एक एग्जांपल और देखिए, शी वॉज क्लेवर। शी क्या है? एक लड़की है, प्रोनाउन है शी। तो और क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए, आई हैव मैनी या फ्यू पेंसिल्स। ये मैनी और फ्यू है जो ये क्या? एडजेक्टिव है। मैनी, आई हैव बहुत सारी पेंसिल है। आई हैव फ्यू पेंसिल्स, मेरे पास कुछ पेंसिल है। यानी कि पेंसिल की क्या मात्रा को दर्शा रहा है उसकी कि कुछ हैं। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, मैनी और फ्यू। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखिए, अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू। कि अमन मेरा भाई है जो आपके साथ खेलता है। हु क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है जो क्या करता है? ये क्लो एडजेक्टिव ऑफ क्लोज है ये, जो क्या करता है? अमन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ता है ये हु। तो क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव है। एक एग्जांपल और देखिए, राम इज ही इज राम, ही इज राम हु इज ऑर्डर और एक मिनट, ही इज राम हु इज ओल्डर या एल्डर देन आई। कि वह राम है जो मुझसे बड़ा है। एल्डर या ओल्डर, ओल्डर जो अदर पर्सन है, यानी कि कोई भी है जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता, उसके लिए हम ओल्डर यूज करते हैं। और एल्डर यूज करते हैं हम जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, यानी कि रियल ब्रदर, उसके लिए हम एल्डर यूज करते हैं। ठीक है? तो ये क्या लिखा कि ही इज राम हु इज ओल्डर या एल्डर देन आई, कि वह राम है जो मुझसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है। क्लियर? अब इसकी देखते हैं एडजेक्टिव के जो पार्ट्स पहले हमने किए थे 6। अब ये क्या? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये डिग्रीज कितनी होती है? 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपेरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। जो कंपेरेटिव होता है वो दैन यूज करते हैं, सुपरलेटिव के लिए दा यूज करते हैं। ठीक है? फर्स्ट कौन सी है? पॉजिटिव, सेकंड कंपेरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। क्लियर? और इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम? यूज ऑफ ई आर या ई एस टी। यूज ऑफ ई आर और ई एस टी अभी पता चल जाएगा आपको। कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं हम ई आर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं हम ई एस टी। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, जैसे टोल है, टोल क्या होता है? लंबा। टोल, टोलर, टोलेस्ट। कि लंबा, उससे लंबा, और टोलेस्ट सबसे लंबा। क्लियर? उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यंग, यंग होता है उम्र में छोटा। ओल्ड होता है उम्र में बड़ा। एक मीनिंग और होता है ओल्ड का, पुराना। क्लियर? पुराना भी मीनिंग होता है और उम्र में बड़ा भी होता है। ओल्ड उसके लिए यूज करते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता, उसके लिए हम बड़े के लिए यूज करते हैं ओल्ड। और जो ब्लड रिलेशन में आता है उसके लिए यूज किया करते हैं एल्डर। क्लियर? जैसे यंग, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ये जो एल्डर यूज करते हैं हम, ओल्ड का एल्डर, ये यूज करते हैं हम
ब्लड रिलेशन में। क्लियर, ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं हम एल्डर। क्लियर। उसके बाद है एग्जाम्पल देखिए, जैसे अमित मुझसे छोटा है, अमित मुझसे छोटा है, अमित इज यंगर टू मी, अमित इज यंगर टू मी। तो ये यहाँ पे क्या आया, कंपेरेटिव डिग्री आई है, और यंगर के साथ टू यूज करते हैं, और देन भी यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या यंगर के साथ टू भी यूज कर सकते हैं। टू क्या एक प्रेपोजिशन है, क्या अमित इज यंगर टू मी, कि अमित मुझसे छोटा है, यंगर कहता है छोटा, उम्र में छोटा। एक एग्जाम्पल और देखिए, रोहित मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई, यानी कि अपने भाई के लिए कह रहा है कि रोहित मुझसे बड़े हैं, तो बड़े भाई के यानी कि रिलेशन में आ गया ना, ब्लड रिलेशन, उसके लिए यूज करते हैं हम एल्डर। रोहित इज एल्डर देन आई, कि रोहित मुझसे बड़े हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, राहुल मुझसे बड़े हैं, ये ब्लड रिलेशन में नहीं, इसलिए क्या यूज किया, ओल्डर, राहुल इज ओल्डर देन आई। क्लियर। और एक बात याद रखिए, कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके बाद तो हमेशा देन का प्रयोग किया जाएगा, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखना, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले क्या लगेगा, दा, अगर कंपेरेटिव डिग्री है उसके बाद क्या लगेगा, देन। ठीक है। जो मैंने पहले एक यंगर के बाद जैसे टू है, टू का प्रयोग सिर्फ एक क्या अपवाद है, हम देन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रमन सबसे छोटा भाई है, रमन इज द यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा यंगेस्ट, यानी कि ये क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा, दा लगा। एक और एग्जांपल देखिए, सुरेश सबसे बड़ा भाई है। अब देखिए यहाँ पे सुरेश इज द एल्डेस्ट ब्रदर, तो जो एल्डेस्ट उससे पहले क्या लगा, द लगा। क्लियर। एल्डेस्ट, वो क्लास में सबसे बड़ा है, ही इज द एल्डेस्ट इन क्लास, यानी कि वो क्लास में है बड़ा, इसमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, क्लास के अंदर है, सबसे बड़ा, तो क्या लगा, ओल्ड, ओल्डेस्ट, ही इज द ओल्डेस्ट इन क्लास। अब देखिए आगे, यूज ऑफ मोर मोस्ट, जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके लिए मोर यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट यूज करते हैं। कुछ ऐसी एडजेक्टिव होते हैं जहाँ पे हम यंगर या ई एस टी नहीं लगाते, वहाँ पे मोर और मोस्ट लगाते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। क्लियर। एक्टिव, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव, ऐसी बहुत सारी क्या है, डिग्रीज हैं जिसमें मोर और मोस्ट यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद है इरेगुलर पैटर्न ऑफ कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, नो ई आर ई एस टी एंड मोर मोस्ट, कि कुछ ऐसी भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है जिसके अंदर क्या ना तो ई आर यूज करते, ना ही ई एस टी यूज करते, और ना ही मोर और ना ही मोस्ट। वो क्या है, ऐसे सीधे बनते हैं वो, जैसे गुड या वेल का बनेगा बेटर बेस्ट, गुड का गुड, बेटर बेस्ट, या वेल बेटर बेस्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या, ना तो ई आर लगा, ना ही ई एस टी लगा, ना ही मोर और मोस्ट लगा। तो ये अलग तरह से होती हैं ये डिग्री, जहाँ पे ई आर या एस टी या मोर या मोस्ट नहीं लगते। जैसे ये आ गया बैड, बैड वर्स और वर्स्ट, ये लगता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ये, बैड वर्स वर्स्ट। इल की भी सेम बनेगी, इल वर्स वर्स्ट। मच है, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटल लेस या लेसर लिस्ट। क्लियर। ये ऐसी डिग्रीज होती हैं। उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल है, उसमें आपने पहचानना है कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। जैसे इट इज़ अ ब्रेव, इट इज़ अ ब्राइट डे, ब्राइट कहता है चमकीला, सुनहरा। तो जो ये डे है, दिन, दिन को क्या मॉडिफाई कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ब्राइट, यानी कि चमकीला है, तो ये दिन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो ब्राइट क्या एक एडजेक्टिव है। अब जैसे है दिल्ली, दिल्ली इज अ ह्यूज सिटी, दिल्ली क्या एक नाउन है, प्लेस दिल्ली, और ये सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, कितनी है, कैसी सिटी है, वो ह्यूज यानी कि बड़ी है, यानी कि दिल्ली की क्वालिटी को क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है, बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है।
ह्यूज, ह्यूज होता है बड़ा, तो ये क्या है एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल और देखिए, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। अब जो क्या है वो लड़की है बट क्या है नाइस है, अच्छी है, तो नाइस क्या है एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल और देखिए, दे आर क्यूट, वे क्या है अच्छे हैं क्यूट हैं, तो क्यूट क्या है एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल और देखिए, दे बोथ आर स्वीट, वे दोनों क्या है स्वीट है, मीठे हैं या अच्छे हैं, तो ये क्या है उनकी क्वालिटी को दर्शा रहा है स्वीट, ये भी क्या एडजेक्टिव है। अब ये देखिए, आई एम टॉलर देन यू, कि मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, ये क्या है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, देन लगा टॉलर, सेकंड जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसके बाद क्या लगता है देन यूज होता है। ये थे हमारे एडजेक्टिव। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद आज यूज करते हैं हम, मैंने बोला है कि ईडियम कराऊंगा मैं आपको, और प्रोवर्ब्स या ईडियम मुहावरे या लोकोक्तियाँ। पहला है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो कहते हैं ना ये तो भाई शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इसको हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इट्स या इट इज़, इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग, इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग। क्लियर। एक और देखिए, चिंता चिता के समान है, यानी कि भाई चिंता किसके समान है, चिंता की, क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ होती है जो शरीर को ले डूबती है, तो तभी तो इसको क्या कहा गया कि चिंता चिता के समान है, कि चिंता मत करो चिंतन करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केयर किल द कैट, केयर किल द कैट। क्लियर। और आज मैं आपको 2 वर्ड मीनिंग भी दूंगा जो डेली बेस यूज होते हैं आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले है कैप्चर। कैप्चर क्या होता है, किसी पर अधिकार करना या किसी चीज़ को जीतना, कब्जा करना, जीतना कब्जा करना। और डैम, डैम क्या होता है सीलन, ठंडक, दीवारों पे सीलन आ जाती है, कुछ ठंडक हो जाती है, फर्श के ऊपर भी आ जाती है, तो वहाँ पे डैम्प यूज करते हैं सीलन या ठंडक। क्लियर। ये थे हमारे एडजेक्टिव, इडियम और वर्ड मीनिंग। और आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।